आज हम आपको देश के इतिहास में हुए सबसे बड़े घोटाले के बारे में बताएंगे, जिसने विजय माल्या और नीरव मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। अब तक बैंक धोखाधड़ी के मामले में विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा था। सरकार का पूरा फोकस भी इन्हीं दोनों पर था। लेकिन इस बीच एक नया घोटाला सामने आया और माल्या और मोदी को कहीं पीछे छोड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एबीजी शिपयार्ड कंपनी द्वारा किए गए घोटाले की। ये बैंक फ्रॉड करीब 23,000 करोड़ का है, यानी विजय माल्या 9,000 करोड़ और नीरव मोदी 14,000 करोड़, दोनों की कुल धोखाधड़ी के बराबर। अब तक सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है। ये बैंक फ्रॉड भगोड़े घोषित किए जा चुके विजय माल्या और नीरव मोदी की कुल धोखाधड़ी के बराबर है। सूरत बेस्ड कंपनी एबीजी शिपयार्ड ने ये 22,842 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला किया है। इसके सामने आने के बाद जहां देशवासियों को बड़ी हैरानी हुई, तो वहीं विपक्ष को भी केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने देश की अलग अलग 28 बैंकों से कारोबार के नाम पर 2012 से 2017 के बीच कुल 28,842 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। गौरतलब है कि देश के इस सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में केंद्रीय एजेंसी ने ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा एबीजी शिपयार्ड के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथुस्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी कथित रूप से आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक दुरुपयोग जैसे अपराधों के लिए मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा किया गया है। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार घोटाला करने वाली 2 प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं और इस संबंध में जारी रिपोर्टों के अनुसार कंपनियों पर आरोप है कि बैंक फ्रॉड के जरिए प्राप्त किए गए पैसे को विदेश में भेजकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। 18 जनवरी 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में ये सामने आया है कि कंपनी ने गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेरफेर किया, रकम ठिकाने लगा दी। इसके अनुसार कंपनी के पूर्व एमडी ऋषि कमलेश अग्रवाल पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है और सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि वो इस समय सिंगापुर में रह रहा है। आपको बता दें कि बैंकों का ये भारी भरकम लोन अमाउंट जुलाई 2016 में एनपीए घोषित हो गया था। गौरतलब है कि देश की सबसे बड़ी इस बैंक धोखाधड़ी के मामले में पहली बार शिकायत जो है वो साल 2019 में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 8 नवंबर 2019 को 28 बैंकों के प्रतिनिधियों ने सीबीआई में पहली बार इस बड़े घोटाले को लेकर एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 2020 में सीबीआई ने इस शिकायत के संबंध में कुछ स्पष्टता मांगी, जिसके बाद अगस्त 2020 में बैंकों ने दोबारा संशोधित शिकायत सीबीआई को भेजी। 1.5 साल मामले की जांच करने के बाद आखिरकार सीबीआई ने बीती 7 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज की। इस मामले में सूरत, मुंबई और पुणे समेत कंपनी के 13 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसके बाद से सबसे बड़ा घोटाला देश के सामने आया, जिसने विजय माल्या और नीरव मोदी को भी पीछे छोड़ दिया।